आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में मार्च का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 1 से लेकर 31 मार्च तक की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर संभल कर कन्या राशि वाले जातकों को चलने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, मार्च के महीने के भविष्य फल की जानकारी हम आपको दें उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं 1 से लेकर 31 के बीच में क्या परिवर्तन ग्रहों में होने वाले हैं और राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के 12वें भाव में, व्यय भाव में जब भी महीना शुरू हो रहा है तो चंद्र और केतु की युति रहने वाली है। 6ठे भाव में मंगल, राहु, सूर्य, बुध की मौजूदगी 6 हाउस यानी रोग भाव में बनी हुई रहने वाली है। यहां पर देखिए, सूर्यदेव का परिवर्तन 15 तारीख को होने वाला है। 15 मार्च को सूर्यदेव कुंभ से निकलकर मीन में चले जाएंगे और बुध देव 21 तारीख को मार्गी होने वाले हैं। मंगल देव 23 तारीख को उदित होने वाले हैं, क्योंकि मंगल यहां पर अस्त भी होने वाले हैं। उसके अलावा दर्शकों, 2 तारीख से आपकी राशि के धनेश और भाग्येश शुक्र बनते हैं, जो कि 6ठे भाव से निकलकर 7वें भाव में मीन में गोचर करने वाले हैं। तो 2 से लेकर मार्च के अंतिम तक शुक्रदेव की उच्चस्थ अवस्था 7वें भाव में बनी हुई रहने वाली है और मालव्य नाम का राजयोग शुक्रदेव आपके 7वें भाव में बनाने वाले हैं शनिदेव के साथ। उसके अलावा देखिए, शनिदेव की मौजूदगी पूरे महीने इस भाव में रहने वाली है, वैवाहिक भाव में, और देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव में पूरे महीने रहने वाले हैं। महीने की शुरुआत में 11 दिन तक ये वक्री रहेंगे और 11 मार्च को ये मार्गी होने वाले हैं। तो ये तो हमने आपको जानकारी दी कि मार्च के महीने में क्या बदलाव ग्रहों में होने वाला है और राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम कन्या वालों को मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के लिए यह पूरा महीना कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। कर्म भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि 6ठे भाव में पूरे महीने गोचर करने वाले हैं और ये 21 तारीख तक वक्री रहने वाले हैं। अतः नौकरी पेशा जातकों के जीवन में मनोवांछित सफलता का प्रबल योग मार्च का महीना बनाए हुए रहने वाला है। 6ठे भाव में बुध की मौजूदगी सूर्य के साथ बनने की वजह से कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन कर्म क्षेत्र में करने में समर्थ होने वाले हैं। वर्क प्लेस पर मान सम्मान के अवसर प्राप्त होने की संभावना प्रबल रूप से कन्या राशि वाले जातकों को मिलने वाली है। वहीं व्यापार के कारक शुक्रदेव 7वें भाव में मालव्य राजयोग बनाने वाले हैं और ये उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी होने वाले हैं। जो कन्या राशि वाले जातक खुद का कोई भी काम करते हैं या व्यापारिक जीवन में यदि आपका जुड़ाव है, यहाँ पर आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। व्यापार के मामले में बनाई गई योजनाएं पुराने समय से इम्प्लीमेंट करके आप जीवन में बड़े मुकाम पर जाने में भी सक्षम होने वाले हैं। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं धन के मामले में समय कैसा रहेगा।
दोस्तों धन भाव के स्वामी शुक्रदेव उच्च राशि में बने हुए हैं और यह मालव्य नाम का राजयोग बनाए हुए हैं। वहीं लाभ भाव के स्वामी व्यय भाव में मार्च की शुरुआत में रहने वाले हैं। तो देखिए कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में धनेश का उच्चस्थ अवस्था में जाना, सबसे पहले बता दें, कई माध्यम से धन प्राप्ति की संभावनाएं देने वाला है। सबसे पहले जो कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में खुद का कोई भी काम करते हैं या अगर आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है तो यहाँ पर तो निश्चित तौर पर शुक्रदेव की शुभता आर्थिक उन्नति की संभावना बनाने वाली है। वहीं पैतृक संपत्ति और रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना भी मार्च 2026 में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में रहने वाली है। लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा मार्च की शुरुआत में व्यय भाव में रहने वाले हैं, तो मार्च का महीना व्यर्थ के खर्चों से भरा हुआ रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों, यदि आप कोई दीर्घकालिक निवेश करना चाहते हैं तो सोच विचार कर ही आपको पहल करना चाहिए, ताकि भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना होने पाए। पारिवारिक जीवन के मामले में कन्या वालों को जानकारी दिया जाए। देखिए चौथे भाव के स्वामी लगातार वक्री चल रहे हैं, आपके दसम घर में रहने वाले हैं और परिवार भाव के स्वामी गुरु 11 तारीख को मार्गी होने वाले हैं। पारिवारिक जीवन के मामले में मार्च का महीना बड़े परिवर्तन देने के लिए तत्पर रहने वाला है। शुरुआती समय में आपके लिए पारिवारिक संदर्भ में मिला जुला रहने वाला है, लेकिन 11 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में सम्मान की बढ़ोतरी, घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावना रहने वाली है। वहीं पारिवारिक जीवन के मामले में उन्नति की संभावना और पारिवारिक जीवन में उत्थान की संभावना, प्रगति की संभावनाएं भी जीवन में आपको मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दिया जाए। कुंडली का 5वां घर न केवल प्रेम जीवन के लिए जिम्मेदार है, बल्कि इस भाव से संतान और शिक्षा के बारे में भी विचार करते हैं। अब देखिए इस भाव के स्वामी शनिदेव शुक्रदेव के साथ जैसे ही 2 तारीख को युति बनाने वाले हैं तो सशक्त राजयोगों में प्रभावी होने वाले हैं। इसका बेनिफिट विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिलने वाला है। 2 मार्च से ही शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों की एकाग्रता बढ़ने वाली है। वहीं शुक्रदेव आपके नवम भाव के स्वामी हैं और कुंडली का नवम घर उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार है, तो उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए भी सर्वस्व समर्पण के साथ शिक्षा में चलने की संभावना बनने वाली है और मनोवांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावना विशेष रूप से रहने वाली है। प्रेम जीवन के मामले में और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दें। रिश्तों में प्रेम जीवन के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, पूरा महीना। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में चूंकि वैवाहिक भाव में ही शुक्रदेव 2 तारीख को जैसे गोचर करने वाले हैं तो यहाँ पर ये मालव्य नाम का राजयोग बनाने वाले हैं। अतः वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आपके जीवन साथी की करियर में उन्नति और जीवन साथी की प्रगति की संभावना बनने वाली है। साथ में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को भावनात्मक आकर्षण मिलने वाला है। संबंधों में सुधार की संभावना वैवाहिक जीवन में रहने वाली है। यहाँ पर जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए नवीन वैवाहिक प्रस्ताव आने की भी प्रबल संभावना कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके लिए वर्तमान में क्या परिणाम आपको हेल्थ के मामले में मिलने वाला है। दोस्तों राशि के स्वामी जो बनते हैं बुध देव आपके 6ठे भाव में रहने वाले हैं और ये पापी ग्रहों के साथ युति में बने हुए हैं। हालांकि 6ठे घर में ये बहुत ही बेहतर परिणाम देते हैं, लेकिन ये 15 तारीख तक आपको बेहतर परिणाम देने वाले हैं। तो 15 तक सेहत आपकी अच्छी रहने वाली है। 15 से लेकर 31 के बीच में राहु देव के साथ बुध का योग बना हुआ रहेगा, मंगल के साथ रहने वाला है। ऐसे में वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में भोज्य पदार्थों में नशीली वस्तुओं का सेवन करने से बचने की आवश्यकता जीवन में जरूर रहने वाली है। अनिद्रा की समस्या ना होने पाए, इसका यदि आप जीवन में ध्यान रखकर चलते हैं तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए।
सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो मानसिक उत्साह और मानसिक पॉजिटिविटी के साथ हर काम को यदि आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। यानी कन्या राशि वाले जातकों को प्रसन्न चित्त होकर किसी भी काम को करना चाहिए। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए, चूंकि राशि के स्वामी छठे भाव में बने हुए हैं, तो आलस्य से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। धार्मिक मामलों में शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप किसी भी सवाल का जवाब चाहते हैं या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें ज़रूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।